दोस्तों पिछले करीब 35 दिनों से दुनिया जिस तनाव में जी रही थी वो अब थोड़ा सा कम हुआ है। हर दिन टीवी खोलो तो बस मिसाइलें, धमाके, चेतावनी और डर का माहौल। लेकिन अब अचानक खबर आती है कि अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों का युद्ध विराम हो गया है। सुनने में ये बहुत बड़ी राहत की बात लगती है, लेकिन असली कहानी यही से शुरू होती है। क्योंकि ये जो सीज फायर है ना, ये कोई सीधी साधी शांति नहीं है। ये ऐसा है जैसे 2 लोग लड़ाई के बीच में रुक जाए, लेकिन मन में गुस्सा अभी भी बाकी हो, यानी हथियार नीचे रख दिए हैं लेकिन इरादा नहीं बदला है। अब सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या। अमेरिका ने साफ कहा कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोल देता है और जहाजों को आवाजाही सुरक्षित कर देता है तो अमेरिका 2 हफ्तों तक हमला नहीं करेगा। ईरान ने इस बात को मान भी लिया, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले से ही खुला हुआ था, तो फिर युद्ध किस बात पे हुआ। यही वो जगह है जहां कहानी उलझती है। लोगों का कहना है कि अगर आखिरी में वही स्थिति बनानी थी जो पहले थी, तो फिर इतना बड़ा युद्ध क्यों हुआ। क्या ये सिर्फ ताकत दिखाने के लिए था या फिर कुछ और बड़ा गेम चल रहा था। अब जरा ईरान के अंदर का माहौल समझते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से वहाँ के लोग डर में जी रहे थे। रात को नींद नहीं आती थी। हर वक्त डर ये लगा रहता था कि हमला कब होगा। लेकिन जैसे ही सीज फायर की खबर सामने आई, लोग सड़कों पे निकल आए। कोई नाच रहा है, कोई अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, कोई बस राहत की सांस ले रहा है। ये जश्न सिर्फ इसलिए नहीं है कि युद्ध रुका, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दबाव सहा लेकिन झुके नहीं। ईरान की सरकार भी यही मैसेज दे रही है कि हमने अपनी सीमाओं के अंदर रह के जवाब दिया। हमने वो रेड लाइन पार नहीं की जिससे पूरी तबाही मच सकती थी। अब दूसरी तरफ अमेरिका को देखो। कुछ दिन पहले तक वहाँ से बयान आ रहे थे कि हम ईरान को खत्म कर देंगे, उसकी पूरी ताकत तोड़ देंगे। लेकिन अब वही अमेरिका कह रहा है कि चलो 2 हफ्ते रुकते हैं और फिर बात करते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ये रणनीति का हिस्सा है या दबाव में लिया गया फैसला। और यहाँ एक नया खिलाड़ी सामने आता है, पाकिस्तान। इस पूरे मामले में पाकिस्तान ने अचानक एक अहम भूमिका निभाई है। उसने दोनों देशों से अपील की युद्ध रोका जाए और बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। इतना ही नहीं, उसने दोनों को इस्लामाबाद में बातचीत के लिए बुलाया भी। अब सोचो, जहां अमेरिका और ईरान जैसे बड़े देश घिरे हुए हैं, वहां एक तीसरा देश बीच में आकर कह रहा है कि आओ हमारे यहाँ बैठकर बात करो। इसका मतलब साफ है कि अब ये मामला सिर्फ 2 देशों का नहीं रहा, बल्कि इसमें और भी देश अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात ये है कि इस पूरे सीज फायर में इजराइल को लगभग नजरअंदाज कर दिया गया। उसे आखिरी समय में बताया गया कि युद्ध विराम हो रहा है। अब सोचो, जो देश इस पूरे संघर्ष का हिस्सा था उसे ही साइडलाइन कर दिया गया। तो दोस्तों, ये सीज फायर सिर्फ शांति नहीं है, ये एक नया मोड़ है जहां से कहानी और भी गहरी होने वाली है। क्योंकि 2 हफ्तों का ये ब्रेक असल में आने वाले बड़े फैसलों की तैयारी है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे मामले में जीत किसकी हुई और हार किसकी। पहली नजर में बहुत लोग कह रहे हैं कि ईरान जीत गया। वजह साफ है, अमेरिका आखिरी में उसी स्थिति पे वापस आ गया जो पहले थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से खुला हुआ था और अब भी वही शर्त है। यानी इतना बड़ा युद्ध करने के बाद अगर आप वही वापस आ जाए जहां से शुरू किया था, तो लोग सवाल तो उठाएंगे ही। अमेरिका के अंदर भी यही हो रहा है। वहां के लोग सड़कों पे उतर आए हैं। व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इस युद्ध से क्या मिला, कितनी जाने गई, कितना पैसा खर्च हुआ और आखिर में हासिल क्या हुआ। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, बल्कि इमेज की लड़ाई भी थी। अमेरिका हमेशा खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत के रूप में पेश करता है, लेकिन इस बार उसे पीछे हटना पड़ा। भले ही वो इसे रणनीति फैसला कहे, लेकिन दुनिया इसे कैसे देख रही है यही असली बात है। अब ईरान की तरफ देखे तो वहाँ की जनता इसे अपनी जीत मान रही है। उन्हें लगता है कि उन्होंने दबाव के बावजूद हार नहीं मानी। अब उन्हें उम्मीद है कि आगे कुछ फायदे मिलेंगे, जैसे सैंक्शन हट सकते हैं, व्यापार बढ़ सकता है और देश की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। अब बात करते हैं उस 10 पॉइंट की जो इस पूरे मामले का सबसे अहम हिस्सा है। ईरान ने जो शर्त रखी उसमें कहा गया कि दोबारा हमला नहीं होगा, अस्थायी शांति की बात होगी
क्षेत्रीय संघर्ष खत्म किए जाएंगे और सेक्शन हटाए जाएंगे। इसके बदले में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ वो वहां से गुजरने वाले जहाजों से फीस लेगा, यानी अब वो सिर्फ रास्ता नहीं देगा बल्कि उस रास्ते को कंट्रोल भी करेगा। अब सोचो, दुनिया का इतना महत्वपूर्ण समुद्र रास्ता जहां से तेल और व्यापार गुजरता है, अगर उस पे ईरान का कंट्रोल बढ़ता है तो इसका असर तो पूरी दुनिया पे पड़ेगा। यही वजह है कि कुछ लोग इसे सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि पावर शिफ्ट कह रहे हैं। असली लड़ाई जमीन की नहीं बल्कि कंट्रोल की है। कौन नियम बनाएगा, कौन पैसा कमाएगा और कौन दुनिया को प्रभावित करेगा। इसलिए ये सीज फायर शांति से ज्यादा एक रणनीतिक ब्रेक है। असली फैसला अभी बाकी है। अब दोस्तों, कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा आता है। इजराइल इस पूरे घटनाक्रम से खुश नहीं है। वजह भी साफ है, उसे इस सीज फायर में शामिल नहीं किया गया। उसे आखिरी समय में बताया गया कि युद्ध विराम हो रहा है। इससे वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सोचो, आप लड़ाई में हो और आपका सबसे बड़ा साथी आपको बताए बिना फैसला ले ले तो आपको कैसा लगेगा। यही हाल इजराइल के साथ अमेरिका ने किया है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका ने जानबूझकर इजराइल को दूर रखा क्योंकि उसे डर था कि इजराइल इस डील को बिगाड़ सकता है। इजराइल हमेशा से ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाता रहा है और वो चाहता है कि ईरान पे ज्यादा दबाव बनाया जाए। अब यहाँ एक बड़ा भरोसे का संकट पैदा हो गया है। अगर अमेरिका अपने करीबी सहयोगी को इस तरह साइडलाइन कर सकता है तो बाकी देश क्या सोचेंगे। अब आते हैं पाकिस्तान पर। इस पूरे मामले में पाकिस्तान एक मीडिएटर बनकर उभरा है। उसने दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए इस्लामाबाद बुलाया। ये उसके लिए एक बड़ा मौका है खुद को एक प्रभावशाली देश के रूप में दिखाने का, लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़ा हुआ है। अगर बातचीत सफल होती है तो पाकिस्तान की छवि मजबूत होगी, लेकिन अगर असफल होती है तो इसका असर भी उसी पे पड़ेगा। इस पूरे खेल में हर देश अपनी रणनीति के साथ चल रहा है। कोई ताकत दिखाना चाहता है, कोई जीत और कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या युद्ध खत्म हो गया है? तो जवाब है नहीं, ये सिर्फ रुका है। जिन वजहों से ये संघर्ष शुरू हुआ था वो अभी भी मौजूद है। ये सीज फायर सिर्फ 2 हफ्तों का ब्रेक है। इन 2 हफ्तों में बातचीत होगी और तय होगा कि आगे क्या करना है। अगर बातचीत सफल होती है तो अस्थायी शांति की शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर असफल होती है तो अगला दौर और खतरनाक हो सकता है। युद्ध के दौरान जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ इमारतों का नहीं बल्कि लोगों के विश्वास और अर्थव्यवस्था का भी है। ईरान पहले से आर्थिक संकट से जूझ रहा था और अब युद्ध ने स्थिति और मुश्किल कर दी है। अब उम्मीद है कि अगला सेक्शन हटते ही वो व्यापार बढ़ाता है तो हालत सुधर सकते हैं। अमेरिका के लिए भी ये स्थिति आसान नहीं है। अगर वह पीछे हटता है तो उसे कमजोर कहा जाएगा और आगे बढ़ता है तो युद्ध फिर भड़क सकता है। अब सबसे बड़ा खतरा इजराइल की तरफ से है। अगर वह सीज फायर से संतुष्ट नहीं हुआ तो वो अलग से कार्रवाई कर सकता है और पूरी समीकरण को बदल सकता है। इसलिए इस पूरे मामले को एक लाइन में समझिए, ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है बल्कि अगले चरण के लिए रुका है। आने वाले दिन तय करेंगे कि दुनिया शांति की ओर जाएगी या फिर एक और बड़े संघर्ष की तरफ। दोस्तों, अब सब कुछ आने वाले दिनों पे टिका है। शांति भी आ सकती है और बड़ा तूफान भी। अब आप क्या सोचते हैं, दुनिया किस दिशा में जा रही है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि सच्ची जानकारी ही आपको आगे रखती है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।